सो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं विद एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन एंड पीवाईक्यू और मूव कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। तो बात करें इस चैप्टर का, तो इस चैप्टर अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीट में 4 क्वेश्चन यहाँ से आता है और बोर्ड में 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आता है। तो ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है आपको तो समझ में आ रहा है। 4 क्वेश्चन और बहुत ईजी क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और बहुत ईजी क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चन तो सारा ईजी रहता ही अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ के चले गए और एनसीईआरटी बेस्ड प्लस पीवाईक्यू क्वेश्चन कर लिए, इसका मतलब है कि आपको वहाँ पे क्वेश्चन तो सब ईजी लगेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, कंप्लीट करते हैं 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स को। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बात करते हैं, क्वेश्चन 4 आएगा इससे और चारों क्वेश्चन ईजी आएगा। यही तो अच्छा बात है ना कि चारों क्वेश्चन ईजी आता है, इससे आपको देखना है और ऑप्शन करेक्ट करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट एनसीईआरटी चैप्टर 2। स्टार्ट करने से पहले बात कर लेते हैं कि आखिर क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो बात करते हैं कंटेंट्स, क्या क्या कंटेंट इस चैप्टर का और कैसे कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहला है फ्लावर। पहला क्या है? फ्लावर। फ्लावर ऐसे हम लोग मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी अच्छा से पढ़ेंगे, उसमें अच्छा से डील करेंगे, क्या होता है फ्लावर, कैसे इसके बारे में क्या है इन्फॉर्मेशन, हर एक चीज़ इन डेप्थ। बट यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे कि एनसीईआरटी आप लोग ने पढ़ा होगा क्लास 11th को, 11th पढ़ के क्लास 12th में आए हो आप लोग, तो आपको थोड़ा मोड़ा तो नॉलेज होगा ही। बाकी हम यहाँ पे और आपको समझा देंगे क्या होता है फ्लावर, क्योंकि हमको फ्लावर का ही रिप्रोडक्शन पढ़ना, थोड़ा सा नॉलेज फ्लावर के बारे में होना चाहिए। उसके बाद पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन होने से पहले क्या क्या इवेंट होगा, उसमें आपका है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या? ओव्यूल, एंथर, पोलन ग्रेन। आखिर पोलन ग्रेन बनेगा, ओव्यूल बनेगा, दोनों का फ्यूजन होगा, तभी तो आगे जाकर सीड बनेगा, फ्रूट बनेगा। जो भी हम लोग फ्रूट खाते हैं, जो भी फ्लावर आता है, सब कहाँ से आएगा? फर्टिलाइजेशन होगा तब तो। लेकिन फर्टिलाइजेशन से पहले क्या जरूरी है? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल नीट में क्वेश्चन स्ट्रक्चर से आता ही आता है। दूसरा क्या है? इवेंट्स। इवेंट्स मतलब क्या? वही शादी का इवेंट नहीं, शादी का इवेंट नहीं करवाना है। इवेंट में ये है कि पोलिनेशन। इवेंट्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पोलिनेशन, कि कितने टाइप का पोलिनेशन होता है, क्या होता है पोलिनेशन, कैसे होता है पोलिनेशन, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इसमें पार्ट लेते हैं, बायोटिक, बायोटिक है, ए बायोटिक है, हम लोग सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। आगे आप जुड़े रहिए। उसके बाद क्या? डबल फर्टिलाइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डबल फर्टिलाइजेशन। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू और नीट पॉइंट ऑफ व्यू अगर किसी का भी बात किया, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या क्या आपका? एंडोस्पर्म, जहाँ से सेल को नरिशमेंट मिलेगा। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? एम्ब्रियो। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? सीड। अगर इतना हम लोग कंप्लीट करते तो हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और हमारे पास 4 क्वेश्चन जो नीट में होगा वो इजीली सॉल्व हो पाएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्लावर और प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे लेक्चर बाई लेक्चर और हर एक टॉपिक से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन और उससे जितना भी पीवाईक्यू क्वेश्चन हम लोग यहाँ करवा सकते हैं वो सारा कुछ आपको करवाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे विथ फ्लावर। तो हमारा पहला टॉपिक है फ्लावर। तो क्या होता है फ्लावर? देखिए फ्लावर क्या है? मॉडिफाइड कंडेंस सूट। फ्लावर क्या है? मॉडिफाइड कंडेंस सूट। सूट को कंडेंस करके एक अच्छा सा डिजाइन बनाया गया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्लावर। ठीक है, देखिए ये आपके सामने दिख रहा होगा डायग्राम, एनसीईआरटी का डायग्राम है कि आपको फ्लावर में क्या क्या मिलेगा। ये आपका थैलेमस हो गया, ये आपका थैलेमस हो गया। थैलेमस से अटैच देखिए आपको सिपल, पेटल, एंथर, स्टिग्मा, स्टाइल, सब कुछ ये फ्लावर का पार्ट है। बस आप एक बार ध्यान से देख लीजिए कि हम लोग आगे जब पढ़ें तो आपको पता होना चाहिए ये फिलामेंट क्या होता है। देखिए ये फिलामेंट, एंथर इससे अटैच होता है। ये आपका थैलेमस हो गया, इसके अंदर आपको ओव्यूल नजर आएगा। देखिए ओवेरी है, ओव्यूल है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बस आप एक बार ध्यान से इस डायग्राम को देख लीजिए। अब बात करते हैं फ्लावर का। तो फ्लावर में क्या क्या होता है? फ्लावर को हम लोग 2 कैटेगरी में पढ़ेंगे यहाँ पे। एक होता है इसेंशियल पार्ट और एक होता है नॉन इसेंशियल पार्ट। क्या क्या होता है? इसेंशियल पार्ट और दूसरा नॉन इसेंशियल पार्ट। इसेंशियल पार्ट वो चीज़ होता है जो कि डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में हेल्प करे। जो डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में पार्ट ले उसको क्या बोलेंगे? इसेंशियल पार्ट। वही जो डायरेक्ट
आपका पार्ट नहीं ले रिप्रोडक्शन, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन इसेंशियल पार्ट। तो कौन कौन से वो स्ट्रक्चर है फ्लावर का जो डायरेक्ट पार्ट लेता है और कौन कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो डायरेक्ट पार्ट नहीं लेता है। तो आपका कार्पेल, पिस्टिल और स्टेमन, ये सब क्या है कि जो डायरेक्ट पार्ट लेता है आपका रिप्रोडक्शन में। वही बात करें सिपेल और पिटल का, तो ये लोग डायरेक्ट पार्ट नहीं लेता। तो सर ये कैसे हेल्प करता होगा बाबू? अगर इंसेक्ट पोलिनेशन, थोड़ा सा 1 मिनट बात करते हैं हम लोग पोलिनेशन के बारे में। पोलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब ये पोलन ग्रेन कैसे ट्रांसफर कर, उसके पास तो पैर है नहीं, उसके पास पैर नहीं ना कि हम लोग मान लीजिए हम लोग को भूख लगा, खाना खाने का मन के यहाँ से उठे वहाँ पे खाना खा के जाके खा लिए, ये कैसे हेल्प करेगा, ये कैसे जाएगा? तो वो क्या होता है, पेटल क्या होता है कि ब्राइट कलर का होता है। कैसा होता है? ब्राइट कलर का होता है। क्या करता है? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। अब मान लीजिए जाके एक फ्लावर पे गया इंसेक्ट, वहाँ पे गया एंथर पास गया। अब पोलन ग्रेन क्या हुआ? स्टिकी होता है। अब स्टिकी पोलन ग्रेन क्या हुआ कि इंसेक्ट में जाके इंसेक्ट का लेग में अटैच हो गया। अब वही जब इंसेक्ट किसी और फ्लावर पे जाके बैठेगा, क्यों बैठेगा? क्योंकि उसको दिखेगा बहुत अट्रैक्टिव कलर। पेटल का कैसा होता है? अट्रैक्टिव कलर होता है। देखिए अब दिख रहा होगा पेटल, ये सब क्या है जो आपको दिख रहा है साइड साइड से येलो कलर का बड़ा बड़ा फिजरी टाइप का स्ट्रक्चर दिखता हुआ आपको, वो क्या है? पेटल है। अब इंसेक्ट अट्रैक्ट होकर जाएगा उसके पास। अब उसके पास तो आपका पोलन ग्रेन लगा हुआ था, लेग में स्टिक हो गया था। अब जब वो स्टिग्मा पे जाएगा, वहाँ पे बैठेगा, अब क्या होगा? पोलन ग्रेन और स्टिग्मा पे जाकर बैठेगा तो पोलन ग्रेन क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया, तो पोलिनेशन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये डायरेक्ट तो पार्ट नहीं ले रिप्रोडक्शन में, बट ये भी रिप्रोडक्शन में पार्ट लेता है। इसलिए क्या ये नो डायरेक्ट रोल इन रिप्रोडक्शन, बट कहीं ना कहीं तो निभा ही रहा रोल। तो आपका इसेंशियल पार्ट और नॉन इसेंशियल पार्ट, ये चीज क्लियर हुआ। आगे मूव करते हैं हम लोग। अगला टॉपिक जो है वो है स्टेमेन और माइक्रोस्पोरोफिल। बहुत देखो नीट में क्वेश्चन आता है इक्विवेलेंट वाला क्वेश्चन। क्या आता है? इक्विवेलेंट वाला क्वेश्चन आता है। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि स्टेमेन इज इक्विवेलेंट टू माइक्रोस्पोरोफिल। स्टेमेन इज इक्विवेलेंट टू माइक्रोस्पोरोफिल, मतलब कि स्टेमेन बोले या फिर साइंटिफिक वे में उसको माइक्रोस्पोरोफिल बोले, दोनों बात एक ही है। अब स्टेमेन में क्या क्या कंटेन होता है वो और देखिए आप। देखिए मान लीजिए आपका ये थैलेमस है, ये आपका थैलेमस है, ये आपका फिलामेंट, लॉन्ग सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं? फिलामेंट। यहाँ पे आपका देखिए स्ट्रक्चर एक अटैच होगा, इसको बोलेंगे हम लोग एंथर। ये हो गया आपका एंथर। तो जो एक स्टेमेन होता है वो क्या क्या कंटेन करता है? फिलामेंट और एंथर। ये आपका हो गया फिलामेंट, और ये वाला पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा आपका? एंथर। क्वेश्चन यहाँ देखिए, ये जो 2 पॉइंट दिया हुआ आपके सामने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या पॉइंट है? देखिए, फिलामेंट इज अटैच टू प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ थैलेमस और पेटल। किससे अटैच होगा? थैलेमस से। देखिए प्रोक्सिमल मतलब पास, प्रोक्सिमल मतलब पास, और डिस्टल मतलब दूर। प्रोक्सिमल मतलब पास, डिस्टल मतलब दूर। मतलब कि ये आपका अगर थैलेमस है, ये आपका अगर थैलेमस है तो इसके पास कौन है? फिलामेंट। पास कौन है? फिलामेंट। और दूर कौन है? एंथर। तो जो एंथर होगा वो थैलेमस से डिस्टल पार्ट में अटैच होगा, वहीं फिलामेंट क्या होगा? प्रोक्सिमल पार्ट में अटैच होगा। समझ में आ रहा? मतलब कि जो आपका स्टेमेन होगा उसका 2 पार्ट होगा, एक होगा फिलामेंट और एक होगा एंथर। वो थैलेमस से जो फिलामेंट होगा वो प्रोक्सिमल पार्ट से अटैच होगा, वहीं एंथर का बात करें तो वो डिस्टल पार्ट में अटैच होगा। क्लियर? देखिए यही दोनों पॉइंट लिखा हुआ है आपका यहाँ पे। एंथर मिसप्रिंट हो गया, वहाँ पे क्या करना है आपको? थैलेमस और पेटल। मूव करते हैं आगे। आगे अगर मूव करें तो आपको दिख रहा होगा एंथर। स्टेमन के बारे में हम लोग पढ़े। स्टेमन क्या होता है बाबू? लॉन्ग सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? मान लीजिए आपका ये फिलामेंट है, यहाँ से आपका एंथर अटैच रहेगा, और ये जो हम लोग आप क्या पढ़ेंगे एंथर के बारे में कि एंथर क्या होता है। एंथर क्वेश्चन इससे आता है नीट में भी और बोर्ड में भी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंथर। एंथर से जो पोलन सब कुछ उसमें इंपॉर्टेंट है। तो एंथर को हमको अच्छे से पढ़ना है कि नहीं? एंथर की बात करते हैं। एंथर कैसा होता है? टेट्रागोनल, बाइलोब, डायथिकस, टेट्रास्पोरेंजिएट। ये चारों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए इसको हम लोग समझते हैं कि क्या क्या समझाया गया, इसमें क्या क्या लिखा गया। देखिए मान लीजिए एक सेकेंड, देखिए ये आपका यहाँ पे कैसा है आपका? टेट्रागोनल। देखिए 4 साइड है, 1 2 3 4, आपको 4 साइड दिख रहा है, 1 2 3 4। तो कैसा हो गया? टेट्रागोनल। अब बाइलोब्ड कैसे? अगर इसका ट्रांसवर्स सेक्शन हम लोग देखते हैं, अगर इसका
ट्रांसवर्स सेक्शन हम लोग देखते हैं, देखिए इसको अगर हम लोग यहाँ से काटते हैं तो देखिए एक लोब आपका इधर दिख रहा है और दूसरा लोब आपका उस साइड दिख रहा है, दिख रहा है। सर ऐसे ही क्यों काटे, सर ऐसे ही क्यों नहीं काटे? बाबू अगर हम लोग ऐसे भी काटेंगे तो एक लोब उधर दिखेगा, एक लोब इधर दिखेगा, तो कैसा हो गया? बाई लोब्ड। कितना लोब है इसमें? बाई लोब्ड। उसके बाद देखिए डाइथिकस, आपका देखिए एक थिका ये हो गया, एक थिका ये हो गया, एक थिका ये हो गया और एक थिका ये हो गया, तो सर ये तो टेट्राथिकस है। आप डाइथिकस कैसे बोल रहे हैं? बाबू जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे उसमें लिखा है ईच लोब हैव टू थिका, ईच लोब हैव टू थिका, इसलिए हम लोग उसको बोल रहे हैं डाइथिकस इन रिस्पेक्ट टू ईच थिका। मान लीजिए इस लोब का बात करें, इस लोब में कितना थिका है? 2। इस लोब में कितना थिका है? 2। तो हम लोग लोब के रिस्पेक्ट में बात करें, इसमें कितना हो जाएगा? एक थिका और एक थिका, 2 थिका, तो कैसा हो जाएगा? डाइथिकस। उसके बाद देखिए टेट्रास्पोरेंजिएट, टेट्रास्पोरेंजिएट। बाबू ये क्या है? ये क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिएट। माइक्रोस्पोरेंजियम अगर ये है तो माइक्रोस्पोरेंजियम आगे जाकर क्या बनाएगा? पोलन सैक। माइक्रोस्पोरेंजियम आगे जाकर क्या बनाएगा? पोलन सैक, जब मैच्योर हो जाएगा तो देखिए 1 2 3 4, कितना माइक्रोस्पोरेंजियम हो गया हमारे पास? 4। कितना हो गया? 4। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट। क्या बोलते हैं इसको? टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट। सर टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट क्यों बोले? क्योंकि इसके पास 4 माइक्रोस्पोरेंजिएट है। आपको पास दिख रहा है आपको 1 2 3 4, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम इसीलिए प्रेजेंट है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग टेट्रास्पोरेंजिएट। सब कुछ समझ में आया आपको? टेट्रागोनल क्यों बोले? क्योंकि उसके पास 4 साइड है, 1 2 3 4, 4 साइड है। सर बाइलोब्ड क्यों बोले? क्योंकि इसके पास 2 लोब है। देखिए आप यहां से अगर काटिएगा तो एक लोब इधर का दिखेगा, एक लोब इधर का दिखेगा। सर डाइथिकस क्यों बोले? डाइथिकस इसलिए बोले बाबू क्योंकि ईच लोब हैव 2 थिका, हर लोब के पास 2 थिका, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डाइथिकस। सर टेट्रास्पोरेंजिएट क्यों बोले? क्योंकि बाबू 1 2 3 4 टोटल 4 स्पोरेंजियम है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोले? टेट्रास्पोरेंजिएट। और स्पोरेंजियम ही आगे जाकर क्या बनाएगा? पोलन सेक्स, और पोलन सेक्स में क्या रहेगा? पोलन ग्रेन। क्लियर है? अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। आगे डेवलपमेंट ऑफ एंथर। एंथर के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़े? बाइलोब्ड, डाइथिकस, टेट्रास्पोरेंजिएट, टेट्रागोनल। अब बात करते हैं कि डेवलपमेंट कैसे होता है एंथर का। ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? स्टेमेन। स्टेमेन को क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल। और स्टेमेन में हम लोग क्या पढ़े? फिलामेंट और एंथर। और उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एंथर। एंथर में हम लोग क्या क्या पढ़े? टेट्रास्पोरेंजिएट, डाइथिकस, बाइलोब्ड और टेट्रागोनल। आगे बात करते हैं कैसे डेवलपमेंट होता है एंथर का। देखिए जो एंथर का डेवलपमेंट होता है वो आर्कियोस्पायरल सेल, आर्कियोस्पोरियल सेल में होता है डिवीजन। आर्कियोस्पोरियल सेल में क्या होता है? डिवीजन। ये आपको दिख रहा है डिवीजन, एक सेकंड आपको ऊपर कर देते हैं। देखिए आर्कियोस्पोरियल सेल में क्या होता है? डिवीजन। इसका जो 2 लेयर होता है, एक होता है आउटर लेयर और एक होता है इनर लेयर। एक होता है आउटर लेयर, एक होता है इनर लेयर। तो जो आउटर लेयर होगा वो बनाएगा एंथर का वाल, जो आउटर लेयर होगा वो बनाएगा एंथर का वाल, और जो इनर लेयर रहेगा वो बनाएगा स्पोरोजिनस टिश्यू। अब हम लोग एंथर का वाल के बारे में पढ़ेंगे, जहां से टेपेटम से क्वेश्चन आता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्पोरोजिनस टिश्यू कैसे पोलन मदर सेल बनता है, कैसे उससे माइक्रोस्पोर बनता है, कैसे उससे पोलन ग्रेन बनता है। ये हम लोग इस पार्ट में पढ़ेंगे, और इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे एंथर का वाल के बारे में। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों से क्वेश्चन आता है। दोनों से क्वेश्चन कहाँ से आता है? यहाँ तो पोलन ग्रेन से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा इंटाइन एग्जाइन से, यहाँ आपका आ जाएगा डायरेक्ट जो आपका चारों लेयर है उससे। आइए बात करते हैं कौन कौन से लेयर है। अगर बात करें हम लोग एंथर का वाल का, अगर एंथर का वाल का बात करें तो एंथर का वाल होता है वो 4 लेयर से बना हुआ होता है। कितने लेयर से? 4 लेयर से। क्या क्या लेयर होता है? पहला होता है आपका इपिडर्मिस, पहला लेयर इपिडर्मिस, एंडोथेसियम सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर इज मिडिल लेयर, एंड फोर्थ वन इज टेपेटम। कितने लेयर हो गए? 4 लेयर। अब बाबू जो ऊपर का 3 लेयर होता है, ऊपर का 3 लेयर बोलने का मतलब एपिडर्मिस, एंडोथेसियम और मिडिल लेयर किस में हेल्प करेगा? डेहिसेंस में। किस में हेल्प करेगा? डेहिसेंस में। सर डेहिसेंस का मतलब क्या? मतलब बाबू वो जो पैक्ड रहता है उसके अंदर पोलन ग्रेन एंथर के अंदर, तो जब वो डेहिसेंस करेगा, जब टूटेगा उसका वाल तो उससे पोलन ग्रेन निकलेगा। तो ऊपर का जो 3 लेयर क्या करेगा? डेहिसेंस में हेल्प करेगा। और चौथा लेयर क्या करेगा? नरिशमेंट में, टेपिटम। टेपिटम किस में हेल्प करेगा? आपका इसका न्यूरिशमेंट में। तो आगे हम लोग 1 बाय 1 चारों लेयर को पढ़ते हैं। पहला लेयर क्या है आपका? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होगा? आउटर मोस्ट लेयर। एपिडर्मिस क्या होगा?
आउटर मोस्ट लेयर, देखिए ये आपका एपिडर्मिस, इसके अंदर एंडोथेसियम, उसके अंदर मिडिल लेयर, और ये आपका टेपेटम। तो कितना लेयर हो गया? टोटल 4 लेयर। और ऊपर का जो 3 लेयर होगा वो किसमें हेल्प करेगा? डेहिसेंस में। और जो चौथा लेयर होगा हमारे पास वो क्या हेल्प करेगा? नरिशमेंट में। क्लियर है? देखिए आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। इट कंटेन अस्टोमियम सेल। जो एपिडर्मिस होता है वो क्या करता है? एंटोस्टोमियम सेल कंटेन करता है, जो क्या हेल्प करता है? डेहिसेंस में। तो क्वेश्चन आए कि एपिडर्मिस किसमें हेल्प करता है? तो डेहिसेंस में। क्यों? क्योंकि इसके पास अस्टोमियम सेल होता है। एंडोथेसियम क्या होता है बाबू? सेकेंड लेयर। एंडोथेसियम क्या होता है? सेकेंड लेयर। और थर्ड लेयर होता है मिडिल लेयर, जो कि 2 से 3 लेयर से बना हुआ होता है। जो मिडिल लेयर होता है वो 2 से 3 लेयर से बना हुआ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको इसका डायग्राम दिखा देते हैं एक बार। इसका डायग्राम ऊपर ही होगा, एक बार डायग्राम से डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। हाँ देखिए डायग्राम का बात करते हैं चारों लेयर का। तो देखिए जो फर्स्ट लेयर है क्या आपका? एपिडर्मिस। दिख रहा होगा आपको? फर्स्ट लेयर इज एपिडर्मिस, सेकेंड इज एंडोथेसियम, एंड थर्ड लेयर इज मिडिल लेयर, एंड फोर्थ वन इज टेपेटम। फोर्थ लेयर इज टेपेटम। देखिए यहाँ पे भी दिखाया गया, जो मिडिल लेयर होता है बाबू देखो 1 2 3 लेयर से बना हुआ होता है। वहीं टेपेटम आगे सबसे इनर लेयर होता है। देखिए एपिडर्मिस सबसे आउटर लेयर, उसके नीचे जस्ट एंडोथेसियम। यहाँ तक कोई डाउट? मूव करें आगे, मूव करते हैं। आइए बात करते हैं टेपेटम के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट, नीट में क्वेश्चन आता है, आया था, आते रहेगा। कहां से? टेपेटम से। टेपेटम इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट लेयर है, इसको ध्यान से पढ़ना है। टेपेटम क्या है? इनर मोस्ट लेयर। टेपेटम क्या है? इनर मोस्ट लेयर, है कि नहीं? उसके बाद आगे बात करते हैं तो ये क्या था? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। क्या करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। किसको? डेवलपिंग पोलन ग्रैंड को, है कि नहीं? उसके बाद करते हैं क्या करता है? पोलन किट बनाता है टेपेटम। और क्या करता है आपका? पोलन किट बनाता है। तो पोलन किट क्या होता है? देखो क्या होगा, जब पोलन ग्रैंड एंथर पे होगा तो इंसेक्ट जब आएगा, जब इंसेक्ट आके बैठेगा फ्लावर पे, तो क्या होगा? इंसेक्ट आके जब वहां बैठ रहा है तो उसमें क्या होगा? स्टिकी मटेरियल जुड़ जाएगा। जब पोलन ग्रैंड के ऊपर क्या प्रेजेंट रहेगा? स्टिकी मटेरियल। वो स्टिकी मटेरियल होने के कारण क्या होता है? वो जाके उसके लेग में अटैच हो जाएगा। ये सब काम कौन करवाएगा? पोलन किट। अब जब वो अटैच हो गया तो जब वो नेक्स्ट फ्लावर पे जाएगा तो वो पोलन ग्रैंड गिरेगा नहीं, और वहां पे जब जाके दूसरा फ्लावर बैठेगा तो क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो हेल्प्स इन स्टिकिंग ऑफ पोलन ग्रेन टू इंसेक्ट। पोलन किट का काम समझ में आया आपको? क्या कर रहा है ये? स्टिक मटेरियल की तरफ हेल्प कर रहा है, जो कि इंसेक्ट का लेग में अटैच होता है और फिर जाके फर्टिलाइजेशन करवाता है वो। ठीक है, बात करते हैं स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन को कौन सीक्रेट करता है बाबू? टेपेटम। सर क्या होता है स्पोरोपोलिन? इसको हम लोग अच्छे से भी पढ़ेंगे जब हम लोग पोलन ग्रैंड का स्ट्रक्चर पढ़ रहे होंगे। देखो जो पोलन ग्रैंड होता है उसका 2 पार्ट होता है, एक होता है इंटाइन, एक होता है एक्जाइन। तो जो एक्जाइन वाला पार्ट होता है, जो क्या होता है? स्पोरोपोलिन से बना होता है। हार्डेस्ट एंड रेसिस्टेंट मटेरियल होता है, रेसिस्टेंट होता है और हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, इसलिए इसको हम लोग फॉसिल की तरह भी यूज करते हैं, जल्दी डिग्रेड ही नहीं होता है। ठीक है, तो टेपेटम में हम लोग क्या क्या पढ़े? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, पोलन किट बनाता है, स्पोरोपोलिन रिलीज करता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग पोलन ग्रैंड को। क्लियर है? आगे बात करते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू के बारे में। ठीक है, पहले हम लोग किसके बात किए? एंथर वॉल के बारे में। उसके बाद हम लोग सेकेंड जो आउटर मोस्ट था वो बना रहा था एंथर वॉल, और जो इनर मोस्ट था वो क्या बना रहा था? स्पोरोजिनस टिश्यू। तो हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? स्पोरोजिनस टिश्यू के बारे में। अब क्या होता है कि स्पोरोजिनस टिश्यू क्या होता है? डिफरेंशिएट करता है। स्पोरोजिनस टिश्यू क्या करता है? डिफरेंशिएट करता है, और डिफरेंशिएट करके क्या बना देगा आपको? माइक्रोस्पोर मदर सेल। डिफरेंशिएट करके क्या बनाएगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो कि कैसा होगा? डिप्लॉयड होगा 2 अब जैसे ही माइक्रोस्पोर मदर सेल बना, उसमें होगा मियोसिस। उसमें क्या होगा? मियोसिस। और मियोसिस होते ही क्या बनाएगा आपका? माइक्रोस्पोर, जो कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। देखिए माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बना रहा है? माइक्रोस्पोर। और माइक्रोस्पोर कैसा होगा? हैप्लॉइड। इसका मतलब है कि यहाँ पे मियोसिस हुआ होगा।
अब माइक्रोस्पोर क्या करेगा, मैच्योर होगा और मैच्योर बनकर क्या बना देगा, पोलन ग्रेन। देखिए ये पूरा प्रोसेस क्या हुआ, और स्पोरोजेनेसिस को क्या किया, डिफरेंशिएट किया, खुद को डिफरेंशिएट करके क्या बनाया, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या हुआ, मियोसिस, और मियोसिस होने के बाद क्या बनाया, माइक्रोस्पोर, और माइक्रोस्पोर क्या किया, मैच्योर हो गया और क्या बना दिया आपका, पोलन ग्रेन। क्लियर है। अब आइए आगे बात करते हैं कि कैसे बनता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, और कैसे इससे एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कैसे पोलन ग्रेन बनता है। ठीक है, देखिए एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाते हैं कि कैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता क्या है, तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट में पूछ देगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का दे देगा, मेगास्पोरोजेनेसिस का दे देगा, दो स्टेटमेंट और दे देगा और पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। देखिए आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को समझते हैं हम लोग। एक सेल है, एक सेल है, कैसा सेल है आपका, डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसमें क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस हुआ, मतलब क्या, न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ। एक न्यूक्लियस था, अब यहां पे आपको दो न्यूक्लियस दिख रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हुआ, साइटोकाइनेसिस, तो ये क्या कंप्लीट हुआ, मियोसिस वन, मियोसिस वन कंप्लीट हुआ। यहां पे आपका देखो दो सेल बन रहा है, एक न्यूक्लियस इसके पास होगा, एक न्यूक्लियस इसके पास होगा। क्लियर है। अब क्या हुआ, फिर से कैरियोकाइनेसिस होगा, सेकेंड स्टेप में भी कैरियोकाइनेसिस होगा। अब देखिए क्या होगा, ये जो दो सेल बना, इसमें भी आपका दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये अब जब दो न्यूक्लियस प्रेजेंट हो गया तो अब क्या होगा, फिर से मियोसिस होगा, मियोसिस 2, और साइटोकाइनेसिस करके क्या बना देगा, 4 सेल। साइटोकाइनेसिस करके क्या बना देगा आपका, 4 सेल। तो 4 सेल जो बना आपको दिख रहा है, या तो ये इस तरह रहे अलाइन, चारों इस तरह, या तो आपका 1 2 3 और एक आपको पीछे से बना हुआ दिखे इस तरह, जिसको हम लोग बोलते हैं टेट्रागोनल, या आपका कैसे आइसोबाइलेटरल। तो टेट्रागोनल किसमें देखने को मिलेगा, डाइकोट में, डाइकोटिलेडोन में कैसे देखने को मिलेगा, टेट्रागोनल। वहीं आइसोबाइलेटरल किसमें देखने को मिलेगा हमारे पास, आइसोबाइलेटरल का मतलब क्या, देखिए दो एक में और दो एक में, एक ऐसा देखने को मिल रहा है हमको आइसोबाइलेटरल, इसमें देखने को मिलेगा ये मोनोकोटिलेडोन में। और वही बात करें टेट्रागोनल का, तो किसमें देखने को मिलेगा, वो हमारे पास डाइकोटिलेडोन में। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। देखिए एक सेल से बना दो सेल, दो सेल से बना 4 सेल, मियोसिस 1 हुआ, मियोसिस 2 हुआ, और ये पूरा बन के क्या बना दिया आपका, माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 माइक्रोस्पोर बना, और एक कैसा दिख रहा है आपको, टेट्राड। चार को क्या बोलेंगे, टेट्राड। तो एक पूरा बनाया माइक्रोस्पोर टेट्राड। मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब क्या होगा, ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड, अगर हम लोग एक को उठाएं, ये क्या बन गया, पोलन ग्रेन बन चुका है। अब एक पोलन ग्रेन को उठाएंगे और पूरा पोलन ग्रेन को पढ़ेंगे कि क्या ऐसा होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या उसमें होता है, कैसे वेजिटेटिव सेल, कैसे जेनरेटिव सेल, उसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, क्यों एलर्जी कॉज करता है, कैसे कॉज करता है, नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहां तक का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यहां तक का एक टॉपिक हमारा क्लियर हो गया, जहां जो कि हम लोग आज का लेक्चर में पढ़े हैं। क्या क्या पढ़े, फ्लावर के बारे में पढ़े, इसेंशियल पार्ट, नॉन इसेंशियल पार्ट। उसके बाद क्या पढ़े, आर्कियोस्पोरियल सेल, उसमें हम लोग पढ़े कि दो टाइप का बनाते हैं, एक एंथर का वाल बनाएगा, एक स्पोरोजेनस टिश्यू बनेगा। एंथर का वाल में हम लोग पढ़े 4 लेयर होता है, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर, टेपेटम। ऊपर का 3 लेयर होता है, वो डेhiscence में हेल्प करता है, और जो चौथा लेयर होता है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है कि नहीं। आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन मिलेगा वहीं पे कि जो आपका टेपेटम होता है वो बायन्यूक्लिएटेड क्यों होता है। बायन्यूक्लिएटेड क्यों होता है, क्योंकि जब कैरियोकाइनेसिस होगा और उसके बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होगा तो कैसा कंडीशन हो जाएगा। अगर मान लीजिए, समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, मान लीजिए कि आपका एक सेल है, ये मान लीजिए आपका ये एक सेल है, इसमें क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस हो गया, मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, और साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। फिर से क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस हो गया, साइटोकाइनेसिस नहीं हो गया, अब 4 न्यूक्लियस बन गया। तो बायन्यूक्लिएटेड कंडीशन इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाता, बस कैरियोकाइनेसिस होता है, इसलिए क्या होता है, टेपेटम बायन्यूक्लिएटेड हो जाता है।
ये हम लोग एंथर का वाल के बारे में पढ़े। अब उसके बाद हम लोग स्टार्ट किया स्पोरोजेनिक टिश्यू। स्पोरोजेनिक टिश्यू क्या करता है, डिफरेंशिएट करके बना देता है पोलन मदर सेल, और पोलन मदर सेल क्या बनाता है आपका, म्यूसिस होता है, उसके बाद क्या बना देगा, माइक्रोस्पोर, और माइक्रोस्पोर ही मैच्योर होकर क्या बना देता है, पोलन ग्रैंड। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पोलन ग्रैंड के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू। लेक्चर देखिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन और पीवाईक्यू। ठीक है, तो थैंक यू। लेक्चर देखिए, एनसीईआरटी पढ़िए, जो भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि आपको प्रॉब्लम हम मेरे तक पहुंच पाए, ताकि आपको सॉल्यूशन हम दे पाए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।